साथियों, भारत में आज भी सामाजिक जीवन में धर्म की दखलंदाजी बहुत अधिक है। सामाजिक जो व्यवस्था है, सोशल सिस्टम भारत का आज भी धर्म के आधार पे, धर्म की व्यवस्था के अनुसार ही चल रहा है। अर्थात आज भी समाज में वर्ण व्यवस्था, जाति व्यवस्था चरम स्थिति पे है और इसी सोशल सिस्टम के आधार पे ही समाज में संसाधनों का बंटवारा है। जिस तरह से आजादी से पहले एक बड़े वर्ग जिसे शूद्र या एससी, एसटी, ओबीसी कहा जाता है, इस वर्ग को शिक्षा और संपत्ति से अलग रखा गया था। इसे शिक्षित नहीं होने दिया गया। इस वर्ग को इसे संपत्ति या और भी तमाम चाहे जो भी संसाधन हो उनसे हर तरह से वंचित रखा गया। तो यह वर्ग दरिद्र या बहुत नीचे गिरता गया। उसकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति हर व्यवस्थाओं से वंचित रहा। तो जैसे ही आजादी की लड़ाई शुरू हुई या उससे पहले भी तमाम संतों गुरुओं ने इस वर्ग के उत्थान के लिए, इनकी सामाजिक उन्नति के लिए, इनकी आर्थिक उन्नति के लिए तरह तरह के आंदोलन किए। बाबा साहब ने जो भी पढ़ाई लिखाई के आधार पे, अपने तर्क के आधार पे 1932 में ब्रिटिश सरकार से जो उपलब्धि प्राप्त की थी कम्युनल अवार्ड के नाम पे, वो इस वर्ग के हितों के लिए बहुत ही लाभदायक थी। किंतु एक वर्ग जो समाज में अपना वर्चस्व स्थापित बनाए रखना चाहता था, उसे आगे के भविष्य के लिए बड़ा खतरा दिखा और उसने कम्युनल अवार्ड को नहीं माना और मजबूरी में बाबा साहब को पूना पैक्ट करना पड़ा। उस पूना पैक्ट में जो अधिकार मिला था, ड्यूअल वोट सिस्टम, दो मतों का अधिकार, वो समाप्त होके आरक्षण की व्यवस्था लागू की गई। इसी आरक्षण को भारत के संविधान में महत्व देते हुए जो व्यवस्था की गई, उसमें यह था कि एससी, एसटी और ओबीसी वर्ग के जो लोग हैं, उनको समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए कतिपय प्रबंध किए जाएंगे। तो ये जो प्रबंध थे समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए, ये प्रतिनिधित्व के आधार पे, उनके रिप्रेजेंटेशन के आधार पे, कोई गरीबी उन्मूलन के यह उपाय नहीं थे। उनको हर क्षेत्र में समाज में, चाहे मान सम्मान की बात हो, चाहे राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात हो, चाहे आर्थिक क्षेत्र में संसाधनों के समान बंटवारे के आधार पे आरक्षण की व्यवस्था की गई थी। इस आरक्षण के विरोध में एक वर्ग लगातार सक्रिय रहा। उसने अपने तमाम लोगों को राजनीतिक रूप से, उसे आजादी भारत को मिल गई, लेकिन सामाजिक आधार पे भारत की गुलामी लगातार बरकरार रही। इसी जो समाज में अपने वर्चस्व बनाए रखना चाहते हैं, जो एक विशेष वर्ग है, वो संतों गुरुओं के माध्यम से ही
इनके साधु सन्यासियों के माध्यम से भी वो इस आरक्षण का, इस प्रतिनिधित्व का विरोध करते रहे। राजनीतिज्ञों द्वारा ये दबी जबान से प्रतिनिधित्व का विरोध नौकरियों में या और अन्य शिक्षण संस्थानों में तो करते रहे, लेकिन राजनीतिक आरक्षण वो बरकरार रखना चाहते हैं। उसे वो केवल 10 वर्ष के लिए था, लेकिन हर 10 वर्ष के बाद राजनीतिक आरक्षण वो बनाए रखना चाहते हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने इसका उपाय ढूंढ लिया है। जिस वर्ग को वो प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, राजनीतिक प्रतिनिधित्व देना चाहते हैं, टिकट या मंत्री पद या इस तरह के एमपी एमएलए बनाने के लिए उसी वर्ग से ही ऐसे चमचे और दलाल पैदा कर लिए हैं, जिनके माध्यम से उस वर्ग का वोट अपने पक्ष में हासिल करके वे शासन सत्ता में बने रहना चाहते हैं। इसलिए राजनीतिक आरक्षण को वो समाप्त नहीं करना चाहते, उनको उससे कोई नुकसान नहीं है। लेकिन नौकरी या आर्थिक क्षेत्र में, शैक्षणिक क्षेत्र में जहां भी आरक्षण है, उसकी भी काट इन्होंने ढूंढ ली है। उसको, नौकरियों को समाप्त करके ठेकेदारी प्रथा या प्राइवेटाइजेशन करके सभी जो सरकारी संस्थानों का भी प्राइवेटाइजेशन करके धीरे धीरे वो जो नौकरियां थी आरक्षित वर्ग के लिए, एससी एसटी ओबीसी के लिए, उन्हें भी समाप्त कर रहे हैं धीरे धीरे। और इसका विरोध ये अपने संतों, गुरुओं या धार्मिक लोगों के द्वारा, धार्मिक जो संत हैं या साधु संत हैं, उनके माध्यम से लगातार जारी रख रहे हैं और इसको प्रैक्टिकल कर भी रहे हैं। ये एक बड़े खतरे की घंटी है कि ये जो वर्ग समाज की मुख्य धारा में बहुजन नायकों के संघर्षों के बदौलत आ रहा था, उसकी आर्थिक सामाजिक स्थिति सुधर रही थी, लेकिन आगे आने वाले समय में ये स्थिति अत्यंत गंभीर होती जा रही है और इस समाज के लिए एक बड़ा खतरा रहेगा। तो ये जो आरक्षण का विरोध संतों, गुरुओं या हिंदू धर्म के संतों या साधुओं या इनके लोगों के द्वारा किया जा रहा है, ये एक सोची समझी रणनीति का हिस्सा है। यहाँ तक कि इनके धार्मिक गुरु, जिन्हें अपना मठ चलाना था, जिन्हें इन्होंने समाज का त्याग किया था, अपनी शांति, अपने मोक्ष, अपनी तरक्की के लिए बड़े बड़े मठ स्थापित करके अब जो है वो राजनीति में भी लगातार अपनी हिस्सेदारी, उनको समाज को गुमराह करने के लिए कि इनके आगे पीछे तो साधु हैं, ये तो संत हैं, ये तो महात्मा हैं, इनके आगे पीछे कुछ है ही नहीं, ये कौन सा भ्रष्टाचार करेंगे, ये क्या करेंगे, ये देश का, समाज का उद्धार ही करेंगे, भला ही करेंगे। इस तरह की गलतफहमी पैदा करके उन्हें बड़े बड़े पदों पर, चाहे मुख्यमंत्री हो, चाहे गवर्नर हो, चाहे प्रधानमंत्री, अन्य इसी तरह के तमाम महत्वपूर्ण पदों पे ऐसे संतों, साधुओं को भी राजनीति में लाया जा रहा है। राजनीति के को गाली भी देते हैं, उसे गुमराह करने के लिए, बहुजनों में गुमराह करने के लिए राजनीति के चक्कर में बिल्कुल मत फंसो। लेकिन ये लोग, इनके धार्मिक गुरु भी राजनीति का ही सहारा ले रहे हैं अपने वर्चस्व को बनाए रखने के लिए। अब तो जो भी बजट प्रस्तावित है, जो भी बजट पेश किया जाता है, उसमें लाखों करोड़ों रुपया
कई हजारों करोड़ों रुपया धार्मिक जो इनके मठ हैं, मंदिर हैं, उनके पुनरुद्धार के लिए, उनकी तरक्की के लिए, यहाँ तक कि साधु संतों को पेंशन की व्यवस्था, उनके जीविकोपार्जन के लिए उनके भी पेंशन की व्यवस्था बीजेपी सरकार द्वारा निर्धारित कर दी गई है। तो वो ऐसे संत साधु अपना जो उनका काम है, जिसे वे कहते हैं कि वे हमारे समाज के मार्गदर्शक हैं, वे समाज के मार्गदर्शक ना बन के राजनीति के बहुत बड़े एक हथकंडे हैं। तो वो जो रूढ़ियां हैं, जो समाज में आडंबर हैं, जो समाज में व्याप्त पहले से ही ये अनुष्ठान, चाहे यज्ञ, चाहे धार्मिक क्रियाकर्म, उनको बनाए रखने में उनका बहुत बड़ा सहयोग है, और उसकी तरक्की के लिए, उसको बढ़ावा के लिए ही वो सारे प्रयास कर रहे हैं। तो ये बहुजन समाज को अपने पुरानी स्थिति में पहुंचाने के लिए इन साधु संतों का आरक्षण ही नहीं, उनकी तरक्की के रास्ते के सभी उपायों को, सभी जो तरक्की के संसाधन है, उनको बंद करना ही इनका लक्ष्य है।